गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, कल हमने डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था। उसमें ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हमने डिटेल बताया था, लेकिन आपको फोकस करना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है, अब आप लोग हम जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। में पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि किसी भी सीरीज में एटॉमिक और आयनिक रेडियई अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियई क्या होती है? डिक्रीज होती है। बट आफ्टर मिडवे, ठीक है ना, दिस डिक्रीज इज वेरी स्लो। दिस डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई क्या हो जाती है? बहुत स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल में अब आप देखो, हमने ये ले लिया, ठीक है ना, इन ए सीरीज, आप ऐसे लिखो, इन अ सीरीज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई decreases with increasing atomic number, with increasing atomic number, but after midway, this decrease in atomic and ionic radii is very less or almost same, and at last, ठीक है ना, slightly क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है ना कि जैसे आप स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, इरिडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ठीक है ना, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है और जिंक, आप भी ले लिया। अब यहां पर आप यहां पर देखो, इसका है 162 pm, इसका एटॉमिक रेडियस क्या है? 162 pm। मिडवे में जाकर के ये हो जाती है 126 ml का, क्या हो जाएगा? 126, ये भी 126, ये भी 126, यानी कि डिक्रीज बहुत स्लो होगा और आफ्टर मिडवे ये क्या हो जाएगा? 124। या डिक्रीज बहुत स्लो होगा या ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम हो जाएगा। अब देखो 162 था, ml तक कम होते होते कितना आ गया? 126, ये भी 126, ये भी 126, मिडवे है। यहाँ डी ऑर्बिटल में क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगती है डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना, तो वह डिक्रीज जो डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, पूरी तरह से वो इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पाता, पुअर शील्डिंग होती है। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहरी एस ऑर्बिटल में, अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है? n-1d, ठीक है ना, 5 ns। इसके बाद अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये पूरी तरह से शील्ड नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियर फोर्स इधर से s इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इसमें कंट्रैक्शन होगा। इसमें क्या हो जाएगा? कंट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से यह डिक्रीज जो होता है बहुत ज्यादा रिमार्केबल नहीं होती है।
और लास्ट में ये जाकर के थोड़ा सा बढ़ जाता है, कितना 154, यहाँ पर 154, 123 कर लो, 154 थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल बहुत क्या होता है, पूरी तरह से भरा होता है। तो जब पूरी तरह से जो ऑर्बिटल भरा होगा उसकी साइज स्लाइटली क्या होगी, बढ़ जाती है, लेकिन जब भी रहेगी इससे कम ही रहेगी। क्लियर है ना? इसी तरह से डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप आप यहां पर देखो, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप आप जाओगे सीरीज में तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की साइज छोटी होगी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट की साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइज में कोई रिमार्केबल चेंज नहीं होता है, कोई रिमार्केबल चेंज नहीं होता है उसके पीछे। तो पहले इसका हम रीजन लिखवाने, फिर उसका रीजन लिखवाते हैं, ठीक है ना। कितने इसको मैं मिटा, ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए रीजन हम लिखवाते हैं। ठीक है ना, रीजन in the beginning size decreases with increasing न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, ठीक है ना, इंक्रीज होगा। बट आफ्टर मिडवे n-1 d electron start pairing, hence screening इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीजेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। देख, न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, शील्डिंग बढ़ जा रही है, तो आउटर मोस्ट पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, तो जो न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज कर दे रहा है, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, साइज को इंक्रीज कर दे रहा है। इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज को शील्डिंग इफेक्ट क्या कर दे रहा है, काउंटर बैलेंस कर दे रहा है, इसलिए साइज क्या है, रिमेन कांस्टेंट या स्लाइटली चेंज या डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो इंक्रीजेस resulting increases and it counterbalance the nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज को क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है। न्यूक्लियर चार्ज के कारण साइज डिक्रीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण साइज इंक्रीज, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस है। Hence, size remain almost same or, ठीक है ना, slightly decrease, but at the end क्या होगा, साइज स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, ड्यू टू फील्ड
n-1 d ऑर्बिटल। तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप ठीक है ना, डाउन द ग्रुप size of 3D series is smaller than size of element of क्या 4D series, because number of cell increases, number of cell increase हो रहा है। ठीक है ना, but size of 4D series and 5D series के एलिमेंट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है ना, अब आप यहां पर देखो स्कैंडियम है, इट्रियम है और लैंथेनम है। ठीक है ना, इसका कितना है 162 pm, इसका कितना आ जाएगा 180 pm, 180 pm। ठीक है ना, और ये 187 pm। यहां पर तो देखो सही है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जितना इंक्रीज इसमें हो रहा है उतना इंक्रीज इसमें नहीं हो रहा है। अब हम दूसरा लेते हैं, ठीक है ना, टाइटेनियम लेते हैं। ठीक है ना, टाइटेनियम 147 pm। ठीक है ना, इसके बाद आता है जर्कोनियम 160, ZR 160 pm। और इसके बाद आता है हैफनियम, HF, ये भी आ जाता है 158 pm, 158 pm। देखो 160 और 158 में कितने का अंतर है, यहां पर नहीं समझ में आएगा क्योंकि यहां पर BD ऑर्बिटल है, यहां पर क्या हो जाएगा। अब आप लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है ये देखो, दो बुक का हमने दिखा दिया है। ठीक है ना, अब आप देखो लेंथेनम 57 के बाद, ठीक है ना, ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसमें चले जाते हैं, f ऑर्बिटल। ठीक है ना, f ऑर्बिटल में जब चले जाते हैं तो f ऑर्बिटल काफी भारी होता है, उसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण आउटर मोस्ट शेल पर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो सेल नंबर बढ़ने के बावजूद भी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण, ठीक है ना, लेंथेनाइड के बाद लेंथेनम के बाद देखो बहुत अंतर आया है ना, यहां पर आ जाएगा, इसे हम कहोगे यहां के लेंथेनम के बाद क्या आ जाएगा, बोलो सीरियम 58, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक ये f ऑर्बिटल में जाती है। f ऑर्बिटल पुअर शिल्डिंग नहीं करता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पर के न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसी को लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। साइज कम होती है न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने के कारण, तो चूंकि लेंथेनम के बाद होता है इसलिए साइज की इस कमी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है ना, अब चलो अगला मेटालिक है, अगला जो हम इसमें पढ़ेंगे साइज का। आप लोग ये ध्यान देना, बल्कि आप लोग इसको ग्राफ खींच करके देख लो, हमने ग्राफ खींचा है
ठीक है ना? ये देखो यहां पर ये क्या है, Cu, यहां पर क्या आ जाएगा, जिंक, यहां पर क्या आ जाएगा, स्कैंडियम। ठीक है ना? ये कौन सा सीरीज है, 3D सीरीज। ऐसे यस, यहां पर क्या आ जाएगा, MnFeCO। ठीक है ना? ये 3D सीरीज। अब डाउनवर्ड ग्रुप जाओगे तो इसकी साइज इंक्रीज करेगी, ये क्या आया, 4D सीरीज। 3D और 4D के बीच में क्या है, साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन 3D और 4D में साइज का डिफरेंस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा का। ये क्या आ जाएगा, 5D सीरीज। ठीक है ना? तो इसमें साइज का डिफरेंस बहुत कम है। तो इस तरह से ग्राफ से आप निकाल सकते हो। यहां पर एटॉमिक रेडियस है, ये रेडियाई है, और नीचे आप लिखोगे ट्रांजिशन मीटर, ट्रांजिशन मीटर। ठीक है? तो इस तरह से साइज से भी आप देख सकते हो। आगे चलो, मेटेलिक कैरेक्टर। दूसरा मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है ना? एक्सेप्ट Hg which is liquid at room temperature, which is liquid at room temperature, except liquid, अरे Hg जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड है। ऑल अदर एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है ना? ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। ठीक है? विथ malleable ductile thermal and electrical conductivity, lustrous in nature। बस इतना ही है, क्योंकि सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है ना? अगला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? MPBP ऑफ पहला पॉइंट, MPBP ऑफ ट्रांजिशन मीटर आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, अगला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन, ठीक है ना, अप टू
हम क्या कर सकते हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। क्रोमियम इन 3D, molybdenum in 4D and tungsten in 5D, इन 3D 3 सीरीज में, ठीक है ना, ये बढ़ता जाता है। एंड फॉल्स एंड देन फॉल्स एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। इसके बाद एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ेगा इंक्रीजेस, ठीक है ना। मैग्नीश Mn and technetium and somewhat rhenium Re have low melting point, have low melting point। इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, ड्यू टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ड्यू टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल more stable, hence do not delocalize, do not delocalize the electron। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the electron। जब देखो बॉन्डिंग कब मजबूत होती है, जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, ठीक है ना, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड है इसमें, तो मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है ना, जिससे कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। लेकिन जब हाफ फील्ड आ जाता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, ड्यू टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो लिखा, मोर स्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होता है। तो जो मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जब मेटेलिक बॉन्ड कमजोर हो जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। हेंस मेटेलिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड become very weak, very weak। ये सब रीजन है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं रीजन सब दिखाते चला जा रहा हूं। वेरी वीक, ठीक है, एंड एमपी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा हम चलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा इसकी प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट lie between S and P block, S and P block element, S and P block element, S and P block element, ठीक है ना, that is
हायर देन S block element and lower than P block element, lower than P block element, lower than P block elements. ठीक है, फिर से आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. दूसरा पॉइंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग क्या, न्यूक्लियर चार्ज. इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, इन ए सीरीज. Charge in a series, but ionization potential of zinc 3D सीरीज में, कैडमियम 4D सीरीज में और Hg क्या Cd and Hg are high due to completely filled orbital, completely filled orbital. ठीक है, तो ये रहा आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है ना. अब आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी. चौथा जो हम लेते हैं ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी. of transition metal. ट्रांजिशन मेटल. देखो ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल वैलेंसी के कारण ये अच्छा कैटलिस्ट यूज होते हैं. ये अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं. तो जो अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है उतना ही अच्छा क्या होता है, कैटलिस्ट होता है. ठीक है ना, ठीक है ना. ट्रांजिशन मेटल act as very good catalyst, very good catalyst. फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपको याद रखना है, ये जो भी पॉइंट हम लिखवाएंगे ये इंपॉर्टेंट है. पहला, वेनेडियम ऑक्साइड V2O5, ठीक है ना, used act as catalyst in preparation of H2SO4 by contact process. मैंने बताया H2SO4 का contact process. जैसे आपने देखा था 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर हमने क्या रखा था V2O5, ये क्या मिला 2SO3. ठीक है ना. दूसरा, ठीक है ना, निकल फाइनली डिवाइडेड, ब्रैकेट में लिखना फाइनली डिवाइडेड का मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा पाउडर फॉर्म में होंगे, फाइनली डिवाइडेड इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन
ऑफ ऑयल एंड फैट, ऑफ ऑयल एंड फैट। ठीक है, अब आप यहाँ पर वेजिटेबल, ऑयल प्लस H2 निकल, ये क्या बन गया? वेजिटेबल घी। ठीक है, अगला देखो, कोबाल्ट एज, तीसरा कोबाल्ट इज यूज्ड एज cobalt thorium in fisher traps, fisher traps process for synthesis of gasoline, thesis of gasoline। ठीक है, गैसोलीन यानी पेट्रोल के सिंथेसिस में ये कोबाल्ट थोरियम यूज होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। प्लेटिनम इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ, पांचवा, प्लेटिनम इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 to HNO3 नाइट्रिक, HNH3 से नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन के प्रिपरेशन के काम में आता है प्लेटिनम। ठीक है ना, बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस मैंने कराया है नाइट्रोजन फैमिली में। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको मिल जा रहा है पूरा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसके ढेर सारे प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। थैंक यू।